देखिए इसमें दिया हुआ कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसके बराबर इतना है या नहीं, इसी को हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो लेते हैं कि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो cot a बराबर हो जाएगा 4 और ये 3 चला जाएगा इसके भाग में, तो 4 बटे में 3 हो जाएगा। अब देखिए cot a बराबर सूत्र होता है आधार बटे में लंब, होता है आधार बटे में लंब। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लिए और यहाँ पर ए दिया हुआ है, एंगल ए दिया है तो हम ए लिख लेते हैं। यहाँ पे समकोण है यानी 90 डिग्री का है। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण कहलाती है और एंगल ए से, तो एंगल ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा और ये वाली जो भुजा बच जाएगी वो आधार कहलाएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आधार कितना है 4 है तो आधार 4 लिखेंगे, लंब कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। अब हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल जो होगा 5 होगा, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम tan a निकाल लेते हैं, cos a और sin a, तीनों का मान निकाल करके रख लेते हैं। पहले tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है 3 है, आधार कितना है 4 है, 4 लिख लेते हैं, तो tan a का मान हो जाएगा 3/4। इसके बाद cos a का मान निकाल लेते हैं आधार बटे में कर्ण, तो देखिए आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो cos a का मान हो जाएगा 4 बटे में 5। इसके बाद sin a है तो sin a का मान निकाल लेते हैं, sin a बराबर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, कर्ण कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, तो sin a का मान हो जाएगा 3 बटे में 5। अब हम लोग लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर ए का मान, तो tan a का मान है 3 बटे में 4, स्क्वायर करेंगे बटे में 1 प्लस tan a का मान रखेंगे 3 बटे में 4 स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब आ जाते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो 16 होगा, 16 में 1 का गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 में से 9 घटा देंगे बचेगा 7, फिर इसका एलसीएम जो होगा वो 16 होगा, 16 में 1 का गुणा करेंगे 16, 16 में 9 जोड़ देंगे, 16 9 25 हो जाएगा। अब देखिए 7 बटे में 16 इंटू ये जो है 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे, एक 16 16 कट जाएगा तो बचेगा 7 बटे में 25, ये आ गया 7 बटे में 25। अब निकालते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे cos a का मान रखते हैं 4 बटे में 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन a का मान है 3 बटे में 5, तो 3 बटे 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो देखिए 25 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा,
तो 16 में से 9 घटा देंगे, 7 बचेगा और नीचे 25। देखिए ये भी आ गया 7/25। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। क्योंकि LHS जो RHS है वो दोनों का जो मान आया हुआ है वो 7/25 और 7/25 आया है। LHS और RHS का जो मान है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये इसके बराबर होगा। ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए पहले इतना दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का बन रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे 90। अब देखिए करें कि B समकोण है, यानी B का स्थान यहाँ पर फिक्स कर दिया है और हम यहाँ A लिख लेते हैं और यहाँ पर C लिख लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज, हो गया ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है। अब देखिए क्या दे रखा है कि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan A बराबर 1/√3। अब देखिए यहाँ पर tan A का मान दिया हुआ है, तो tan A एंगल A है, तो एंगल A के सामने वाली जो भुजा होगा ये कहलाएगा लंब, और ये वाला भुजा कहलाएगा आधार, और ये वाला बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण। त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो देखिए tan A बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो देखिए लंब कितना हो जाएगा, लंब 1 हो जाएगा, तो लंब कितना हो गया 1। आधार कितना हो जाएगा √3, तो आधार हो गया √3। तो हम लोग निकालेंगे कर्ण, निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी कर्ण का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक। अब इसके बाद सवाल नंबर जो पहला है उसको हल करते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 1 यहाँ हल करते हैं हम लोग। सवाल नंबर पहला, तो देखिए सवाल नंबर पहले में क्या दिया है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि sin A cos A sin C का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि sin A दिया हुआ है, तो sin A का मान निकाल लेते हैं पहले सवाल के लिए हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग sin A का मान निकालते हैं, तो sin A बराबर लंब बटे में कर्ण होगा। इसके बाद cos, इसके बाद sin C है, sin C बराबर होगा, इसका भी होगा लंब बटे में कर्ण होगा। इसके बाद cos C का मान निकाल लेते हैं, cos C बराबर आधार बटे में कर्ण होगा। फिर cos A का मान निकाल लेते हैं, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। इन चारों का मान निकाल करके हम यहाँ रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए sin A बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, A है, तो A हमारा यहाँ पर है, A के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, तो लंब कितना होगा 1 और कर्ण कितना है 2, तो हो जाएगा 1 बटे में 2। ठीक। अब इसके बाद दूसरा है sin C, इसका एंगल क्या है C है, तो एंगल C है, यहाँ पर एंगल C दिया है, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब हो जाएगी,
सी के सामने वाली जो भुजा होगी, सी के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी। तो लंब कितना होगा, √3 होगा। और इसके बाद कर्ण कितना होगा, 2 होगा। ठीक, अब इसके बाद कॉस सी का मान निकालते हैं। तो कॉस सी, इसमें भी एंगल सी है, तो सी के सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी। तो आधार 1 हो जाएगा, आधार 1 होगा और कर्ण कितना होगा, 2 होगा। तो 1/2, यानी आधार 1 हो रहा है और कर्ण 2, तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद कॉस ए, एंगल ए है, तो एंगल ए है तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा है ये लंब कहलाएगी। ये जब लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, √3 है, तो यहाँ लिखेंगे आधार √3। और फिर कर्ण है, तो कर्ण कितना है, 2 है, तो 2। ये निकल गया, चारों का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे रखते हैं। साइन ए है, तो साइन ए का मान है 1/2 गुणे कॉस सी का मान है 1/2, फिर प्लस कॉस ए है, तो कॉस ए का मान है √3/2 गुणे साइन सी दिया हुआ है, तो साइन सी का मान जो है √3/2, तो √3/2। अब देखिए, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, प्लस √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा। 1 + 3/4, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, बटे में 4, 4 एकम 4, यानी 1 आ गया। तो पहले सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग दूसरा सवाल जो है, दूसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दिया हुआ है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। देखिए cos A दिया हुआ है, cos A का मान कितना है, √3/2 गुणे cos C दिया है, cos C का मान है 1/2 माइनस sin A है, sin A का मान है 1/2 गुणे sin C दिया हुआ है, sin C का मान है, sin C का मान यहाँ पे है √3/2। अब देखिए, √3 में 1 का गुणा करेंगे तो √3 होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, माइनस 1 में √3 का गुणा करेंगे 3 होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा। देखिए, √3/4 में से √3/4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए दूसरा सवाल का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। पहले सवाल का आंसर 1 हो गया। तो ये था आपका 9वां सवाल। ठीक है, संख्या 10। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज PQR बनाना है जिसमें Q जो है समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, PQR बनाते हैं, और यहाँ ये समकोण हुआ, तो समकोण के स्थान पे Q रखना है और P को यहाँ रख लेते हैं हम लोग, R को यहाँ रख लेते हैं। तो ये बन गया हम लोगों का समकोण त्रिभुज PQR। अब देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, PQ = 5 सेमी दिया हुआ है, तो PQ जो है ये 5 सेमी है। अब इसके बाद दिया PR + QR = 25 सेमी, यानी जो PR जो भुजा है, PR और ये QR दोनों का जो योग है वो दिया हुआ है 25 सेमी। तो यहाँ पे लिखेंगे PR = Q, तो दिया हुआ है PR + QR = 25 सेमी। तो हम लोग क्या करते हैं कि QR का मान निकाल लेते हैं, तो 25 माइनस ये PR इधर आएगा तो -PR हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए, ये जो है भुजा कर्ण होगा, ये जो है आधार होगा, और ये वाली भुजा जो है लंब होगा। ठीक, तो हम लोग कर्ण निकालते हैं PR भुजा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण कौन सी भुजा है, PR है, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर है तो लंब क्या है, QR है, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार जो है PQ है,
तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 25 माइनस पी आर, तो लिखेंगे 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो पी आर का स्क्वायर माइनस 2a बी का मान हो जाएगा पी आर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो पी आर का, अब देखिए यहाँ पे जो है पी आर का स्क्वायर और पी आर स्क्वायर कट जाएगा तो इधर बचेगा 0 बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी के 50 पी आर प्लस 25, इधर होगा 0 बराबर 625 में 25 जोड़ेंगे, इसको में जोड़ेंगे 625 को 25 में जोड़ेंगे तो 650 माइनस 50 पी आर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से 50 पी आर जो माइनस में है इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 50 पी आर बराबर 650, तो पी आर इज इक्वल टू 650 बटे में ये 50 यहाँ चला जाएगा तो 50 से कटाएंगे तो 50 से 13 बार में कट जाएगा, तो पी आर बराबर हो गया 13 सेमी, यानी कर्ण जो है आ गया हम लोगों का पी आर बराबर 13 सेमी आ गया। अब हमें निकालना है क्यू आर, तो देखिए क्यू आर बराबर, तो देखिए चूंकि क्यू आर बराबर कितना है 25 माइनस पी आर है, तो 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर की मान, तो पी आर का मान कितना है 13 है, तो क्यू आर बराबर 25 में से 13 घटा देंगे 12 सेमी, यानी लंब कितना आ गया हम लोगों का 12 सेमी आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है मान साइन पी कॉस पी टेन पी, तो निकालते हैं हम लोग मान साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब देखिए साइन पी बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस पी बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, टेन पी बराबर होता है लंब बटे में आधार। और देखिए साइन पी बराबर, देखिए ये पी जो है एंगल जो है दिया है पी यहाँ पर, तो यहाँ पर पी एंगल है, पी एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, तो लंब कितना है 12 है, तो 12 लिखेंगे बटे में कर्ण, तो कर्ण कितना है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर 13 रखेंगे। इसके बाद कॉस पी बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो कर्ण का मान 13 है और आधार दिया है, तो देखिए यहाँ पे एंगल पी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये होगा आधार, आधार कितना है 5 सेमी, तो आधार हो जाएगा 5। टेन पी बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो पी के सामने वाली भुजा लंब 12 सेमी है और आधार 5 सेमी है, तो लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5, तो ये आपका निकल गया साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। ये रहा आपका 10वां सवाल जो इस प्रकार से बनेगा, और असत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो कथन नंबर पहला जो दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, और समकोण त्रिभुज लेने के बाद हम लोग यहाँ पर a लिखते हैं और यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा ये। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो आइए चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और यहाँ a लिखते हैं, यहाँ समकोण देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रिपलेट्स ले लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये 3, 4 और ये 5, ये ट्रिपलेट्स हैं पाइथागोरियन ट्रिक जिनको हम बोलते हैं, तो 3, 4, 5 हमने ले लिया। ठीक, अब ये जो भुजा है ये कर्ण होगा, ये जो होगा आधार होगा और ये जो होगा लंब होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि tan a का जो मान है सदैव 1 से कम होता है, इस पर चेक करते हैं हम लोग। तो
tan a का मान निकालते हैं। इस फिगर्स के माध्यम से हम लोग tan a का मान निकालेंगे तो होगा लंब बटे में आधार। तो देखिए लंब जो है ए, एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब कितना होगा 3 और आधार कितना होगा 4, तो 3/4 दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम 4 से 3 में भाग देंगे तो ये कटेगा 0.7, कितना आएगा 0.7, यानी 1 से ये क्या हो गया, 1 से ये लेस देन यानी छोटा हो गया, 1 से क्या आया कम आया। ठीक है, तो इस फिगर पर हमने देखा कि tan a का मान जो है 0.7 आ गया, जो 1 से क्या है कम है। और दूसरा फिगर यही हम लेते हैं, और दूसरा फिगर हम लोग लेते हैं ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर a। अब देखिए मैं इसे 4 और इसे 3 और इसे 5, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही है, 3 4 5। तो इस पर अगर हम tan a का मान निकालें तो देखिए a जो है ये समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, और a के सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी, और ये वाली जो भुजा हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो tan a बराबर होगा लंब बटे में आधार होगा। तो देखिए ए एंगल से लंब क्या होगा 4 होगा, और आधार कितना होगा 3 होगा। तो अब देखिए 3 से 4 में भाग देते हैं हम लोग, तो 3 एकम 3, फिर दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 3 3 के 9, यानी 1.3 आया, जो कि 1 से क्या है बड़ा है। देखिए एक बार कम आया है और एक बार क्या आ गया है अधिक आ गया है, इसलिए ये कथन क्या होगा असत्य होगा। ठीक, तो पहला कथन असत्य होगा। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब देखिए सेक ए बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 12/5, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार होता है। तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाए तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी। यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है ना, कि कोण ए के लिए तो कोण ए यहाँ पर लिखते हैं, तो ए के सामने वाली भुजा जो है वो कहलाएगी लंब, और ये भुजा कहलाएगी आधार। तो देखिए यहाँ पे कर्ण का मान कितना है 12 है, और आधार जो है कितना है 5 है। तो हम लोग देखिए ये भी जानते हैं कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 12 जो है वो कर्ण है, सबसे क्या है बड़ी भुजा है, और आधार क्या है 5 है। तो कर्ण यानी आधार से जो है कर्ण क्या है बड़ा है, तो इसलिए ये क्या है कथन सत्य होगा। यानी कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सत्य है, क्योंकि आधार जो दिया हुआ है 5 ये कर्ण के मान से क्या है छोटा है। ठीक, तो इसलिए ये सत्य होगा। कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। अब देखिए यहाँ पे cos a है, हम लोग जानते हैं कि जो cos a है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो ये जो कह रहा है कि cos a जो है a के लिए कोसेकेंट का एक संक्षिप्त रूप है, ये क्या है असत्य है, ये कथन असत्य हो। अभी कॉट और a का गुणनफल होता है, ये असत्य है। कॉट a जो है कॉट और a का गुणनफल नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, इसलिए क्या है असत्य है। ठीक, करेक्ट। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए थीटा बराबर जो होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। अब देखिए लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 3 है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जबकि यहाँ पे जो कर्ण है वो क्या है लंब से छोटा है, यानी यहाँ पे 4 बड़ा हो जा रहा है और 3 छोटा, और यहाँ पर ये 4 क्या है लंब है और 3 जो है कर्ण है, जो कि क्या है असत्य है। इसलिए यह कथन जो क्या होगा असत्य होगा। ठीक।